A to Z न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। जुबली हिल्स के नौजवानों का दूसरे जुमा को भी एहतजाज जारी। जुबली हिल्स हलके के नौजवानों ने दूसरे जुमा को भी अपना एहतजाज जारी रखा। ये एहतजाज रहमत नगर डिवीज़न के कब्रिस्तान के लिए इजाफी ज़मीन से मुताल्लिक़ है। जुबली हिल्स यूथ एसोसिएशन का ये एहतजाज अब अवामी आवाज़ बन चुका है। नौजवान कहते हैं, हमारी 18 बस्तियां कब्रिस्तान ना होने की वजह से परेशान है। सिर्फ 2 एकड़ अराजी में गुज़िश्ता 55 सालों से तबाही का अमल जारी है। अब ज़मीन मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। आखिरकार हमारा आखिरी अमन का हक़ है। नौजवानों ने हुकूमत और ज़िम्मेदार सियासी रहनुमाओं से अपील की। हम रेवंत रेड्डी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, KCR और KTR साहब और किशन रेड्डी के साथ अंधेरे में हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हर बार इंतखाबात में हमें सिर्फ वादे मिलते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होता। ये सिर्फ वोट का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। कई बस्तियों के लोग, बुजुर्ग और नौजवान इस एहतजाज में शामिल हुए और सब ने एक आवाज़ में कहा, हमें ज़मीन चाहिए, हमें मत बताओ सिर्फ वादे नहीं, तब ही हमें वोट मिलेंगे। यूथ एसोसिएशन ने फैसला किया कि जब तक के मुतालिबात नहीं माने जाते ये एहतजाज जारी रहेगा। वो कहते हैं, ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं, ये इज़्ज़त, हुकूक़ और इंसाफ का मामला है। जब तक हमें ज़मीन नहीं मिल जाती, हमारा एहतजाज हर जुमा को जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया, आज यहाँ पे ये नौजवान बच्चे जो जमा हुए हैं, ये क़ब्रिस्तान के लिए है। क़ब्रिस्तान के लिए इसलिए आवाज़ दे रहे क्योंकि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं यहाँ पर, राजनीति, पॉलिटिक्स, हर चीज़ कर रहे, मगर इसका क़ब्रिस्तान का कुछ नहीं, इसका कुछ इलाज कर रहे। आज ये बच्चों के अंदर जो शऊर पैदा हुआ, जैसा कि देख रहे हैं आप आसपास में बिल्कुल क़ब्रिस्तान में जगह ख़त्म हो गई। जिसके रिलेशन है, रिलेशन की खबर खोद के उसमें ही उनको दफनाना बोले तो ठीक है। जो जैसा कि यहाँ पर ये जितने भी एरिया को क़ब्रिस्तान लग रहा, उसमें किराएदार बहुत है। कोई गांव से आइसो वाले है, कोई बिहार का है, कोई गांव जहीराबाद, हर एरिया से अलग अलग आइसो है। उन लोगों को दफनाने के लिए फिर यहाँ से क्या गाँव को लेके जाना पड़ रहा वापस। तो हम गवर्नमेंट से मुताबला करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे को वक्त की इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टियाँ हैं, वो प्रॉपर्टी में से हमारे को भी 1-2 एकड़ 3 एकड़ दिए तो ज़रा मेहरबानी होती। क्योंकि मुसलमानों के लिए अगर से कुछ करना चाह रहे तो मुसलमानों के लिए सिर्फ क़ब्रिस्तान का करिए, बाकी का हमारा हम कर ले सकते हम। क्योंकि रेवंत रेड्डी को भी हम हमेशा इससे पहले भी ये करे, हम YS राजशेखर रेड्डी रह सकत में भी हम करे, TRS की हुकूमत में भी कई जने आए यहाँ बैठे बोले। खैर हमारे MLA मरहूम जो मागंटी गोपीनाथ साहब, उन्होंने तो अपना पर्सनल पैसा लगाकर यहाँ पे पत्थर फुड़ा के क़ब्रिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करे थे, मगर ये नहीं हो सका। खाली ये झूठे वादे करके चले जाने वाले हैं। अगर से मुसलमान को अगर से कोई साथ देने वाला है तो वह आगे बढ़े और आके मुसलमानों को साथ दे। क्योंकि अब आने को अगर से क़ब्रिस्तान भर गया तो यहाँ दफनाने के लिए बहुत बड़े किरकिरियाँ होंगे, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हमेशा चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम हुकूमत से फिर एक बार बोले, जैसा कि हुकूमत, जैसा कि हमारे परसों हमारे सुल्तान भाई सदर साहब है, उन्होंने आवाज़ उठाए, हमारे नुमान पाशा आवाज़ उठाए, हमारे अज़हर साहब इलेक्शन से पहले भी वादा करे और अभी भी उन्होंने ये करे, उन्होंने भी कार्रवाई कर रहे। हमारे कार्रवाई जल्द से जल्द हो तो बेहतर है। खुदा हाफिज़। ये जो यहाँ पे सारे नौजवान इकट्ठा हुए हैं, ये रहमत नगर क़ब्रिस्तान में जगह की तंगी की वजह से इकट्ठा हुए हैं। गवर्नमेंट से, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि भाई ये जो क़ब्रिस्तान में तंगी हो रही है, उसका एक मसला हल करने के लिए हमारी गुजारिश है कि हमें कोई नई जगह दी जाए। जो भी अभी ये 2+ एकड़ है जो कि 50 साल से अभी तक चल रहा, और एक 2-4 एकड़ दे दिए तो आगे और 50 साल तक हमारे कुछ काम में आती जगह। ये हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से। वादे करके तो बहुत जने गए, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जल्द से जल्द इसका हल हुआ तो बहुत सुकून हो जाता हमारे लिए।